खुदा से मेरी यही दुआ है, खुदा से मेरी यही दुआ है कि मैं भी शहरे मदीना देखूं। खुदा से मेरी यही दुआ है कि मैं भी शहरे मदीना देखूं। खुदा से मेरी यही दुआ है कि मैं भी शहरे मदीना देखूं। नसीब जागे करम हो ऐसा, नसीब जागे करम हो ऐसा, नबी के रोज़े का जीना देखूं। नसीब जागे करम हो ऐसा, नबी के रोज़े का जीना देखूं। कहते हैं हम सबकी बड़ी खुश नसीबी है। बिला किसी तमहीद के मैं हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाए और अपने खिताब से हम सबको नसीहत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में एक बुंदू रहता था। कौन? बुंदू। देखो भाई, भाग गया क्या बुंदू? अब वहां जमातें आती जाती रहती थी। बुंदू नमाज पढ़ता नहीं था। जमात वालों ने हरचंद कोशिश की कि वो नमाजी हो जाए, लेकिन कोई बुंदू की तश्कील नहीं कर पाया। उसकी घरवाली भी बहुत कहती थी कि भाई ऐसा कर ले, जब ये आवे ही है, बतेरे जोर लगावे हैं, तो तू नमाज को चला जाना, एक दिन तो जाकर देख। तो एक दिन उससे कहने लग गया, रमज़ान का महीना था, जमात वाले आए, घरवाली भी कहने लगी कि रमज़ान का महीना है, जाओ तो सही, कम से कम एक हाथ तो नमाज पढ़ो, दुनिया आवे। तो कह लगे कि जब तो कह रही है तो चल के देखता हूँ क्या है मस्जिद में आखिर ऐसी चीज़ कि मेरे घर पे हर जमात वाले आते हैं। वो जाकर के उसने देखा कि असर की नमाज के बाद आमतौर से गश्त होता है। उसे ले गए, वो जाकर के उसने देखा मगरिब की नमाज की तैयारी हो रही है और इफ्तार की तैयारी हो रही है। अब जाहिर है कि रमज़ान में इफ्तार और गोंदी जैसा बहादुर गांव, अब दस्तरखान लगने लग गया। और चूंकि बुंदू के ऊपर ख़ास तवज्जो थी, इसलिए बुंदू को ऐसी ख़ास जगह पर बिठाया जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा माल हो। या यूँ कह लो कि जहां बुंदू बैठा वहीं अच्छा माल आता जाता गया। दस्तरखान भर गया, इफ्तार का टाइम हुआ, इफ्तार शुरू हो गया। बुंदू ने सोचा कि भाई आज तक तूने हमेशा मस्जिद में आने से इनकार किया, जमात वालों की भी बड़ी नाफरमानी की, तो बड़े खसारे में रहा। अगर पहले से आ जाता तो अच्छी खासी सेहत बन जा पड़ती। अब वो इफ्तार करने के बाद में मगरिब की नमाज होती है। मगरिब की नमाज के बाद में फिर लोग अपने अपने घर पहुँचे। तो बुंदू ने कहा घरवाली से कि बंदे खुदा की, पहले से अगर ये बता दिया होता तूने कि मस्जिद में इतना माल मिले तो मैं आज तक क्यों इतने दिन लगाता, मैं तो बहुत पहले मस्जिद चला जाता। उसके दिमाग में ये आई कि वो मगरिब की नमाज थी, उसमें दस्तरखान लगा था, अब इशा की आ रही है, अब और बड़ा दस्तरखान लगेगा। तो अब बुंदू किसी का मौका नहीं आने देता, खुद ब खुद मस्जिद में चल के जाता है। अजान होते ही बैठ गया वहीं उसी जगह पर कि भाई दस्तरखान आएगा, मगर अब दस्तरखान नहीं आता। उसके दिमाग में आई कि भाई वो तो पहले हो सके इसमें नमाज के बाद लगता हो।
अब वहां तो बहुत छोटी सी नमाज थी, 3 रकात के बाद 2 रकात, 2 रकात के बाद फिर और 2 रकात, कोई पढ़े या ना पढ़े, पढ़ ले तो सवाब, ना पढ़े तो गुनाह नहीं। इसलिए कि 3 रकात फर्ज हो गई, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा हो गई। इसके बाद अगर कोई नफल पढ़ता है तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा तो गुनाह भी नहीं मिलेगा। तो बहुत छोटी सी नमाज हो गई। हाँ, अगर 2 सुन्नतों के बाद 4 रकात और पढ़ ले तो ये 2 सुन्नत और वो 4 रकात मिलकर ये अव्वाबीन बन गई, 6 रकात बन गई। और जो आदमी फर्ज 3 पढ़ने के बाद 6 रकात और पढ़ेगा, जिनमें 2 रकात सुन्नत तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, बची 4 में से बहुत सारे लोग हैं जो 2 और पढ़ लेते हैं, यानी 2 नफले भी पढ़ते हैं मगरिब में, तो बचे सिर्फ 2 नफिल और बढ़ा लेगा। तो फर्जों के बाद कुल मिला के 2 सुन्नत मुअक्कदा और 4 नफले, 6 रकातें हो गई। जो आदमी ये 6 रकात पढ़ेगा उसे कहेंगे अव्वाबीन पढ़ने वाला, और जो अव्वाबीन पढ़ता है अल्लाह उसके 1 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। बड़ी अजीब बात है। थोड़ी सी देर और इंतजार कर लिया करें, 2 रकात और बढ़ा दें, 6 रकात हो जाती है। गांव वालों को तो आदत है 2 सुन्नतों के बाद 2 नफले पढ़ते हैं। ये तो हम जैसे हैं कि जो भागते हैं, हमें जिन्हें मसला मालूम है ना कि गुनाह नहीं मिलने का तो भाग लो। गांव वाले समझे कि देखो इन्होंने नफल नहीं पढ़े, भाई गुनाह का काम किया। हालांकि मौलवी साहब को मालूम है कि गुनाह नहीं मिलने का, सवाब मिल जाता, उसकी जरूरत सी महसूस नहीं की कि चलो इतने में काम चल जाएगा, अभी जल्दी है थोड़ी सी। तो खैर मगरिब में बुंदू गया तो खाने को बहुत अच्छा मिला, इसलिए अब ईशा में पहुंच गया नमाज से पहले ही। दिमाग में ये आया कि अभी नमाज से पहले दस्तरखान नहीं आया, बार बार देख रहा, इधर भी देख रहा, इधर भी देख रहा कि यार मैं तो सवेरे ही आ बैठा। हाफिज जी सईद बेचारे सवेरे ही आ बैठे स्टेज पे, यानी हम आए ना ईशा के फौरन बाद, तो आते ही हम तो चले गए अंदर को। मैंने कहा भाई खाना वाना खाओगे, पहले खाना है भाई, उसके बाद में देखा जाएगा सब कुछ। अगर खाना मिल गया टाइम पे तो समझ लो बहुत बड़ी कामयाबी है, और अगर नहीं मिला तो बेकार की बात है, फिर तो मुसीबत ही कोटना है। अब आप लोगों को अब मिलेगा शायद, ऐलान हो गया अब कि भाई मोहतरम साहब ने, हमने परली तरफ देखा झांक के तो देखो कि लाइन लगी पड़ी। मेरे ख्याल में अभी पता था आपको कि दस्तरखान बाद में बिछेगा, इसलिए जमे पड़े। तो उसने समझा कि बाद में दस्तरखान लगेगा, तो इसलिए मुसल्ले के पीछे बैठा कि भाई यहां जम के आवेगा खाना। उसे पता नहीं था कि रकातों पर रकाते हुए इसमें महीना है रमजान का। अब रमजान का महीना फंस गया इमाम के पीछे। अब एक इमाम साहब गए और 4 रकात पढ़ाई, तो 1 रकात तो अब बढ़ गई, पहले 3 थी अब बन गई 4। और उसके बाद इमाम साहब ने 4 रकात पढ़ाई, इमाम साहब पीछे हो गए। 2 सुन्नत पढ़ने के बाद 1 और आगे बढ़ गया। उसने सोचा हो सके इस नमाज में ऐसा होता हो कि दो इमाम पढ़ाते हो। उसने 2 रकात की नमाज की नियत बांधी और सलाम फेरा और फिर उठ गया, फिर उठे, फिर अब बंदू को होश नहीं पड़ता। अब दिमाग में हर 2 रकात के बाद ये आवे कि अब जान छुड़े, मगर इमाम साहब कहाँ होश ले रहे। बंदू गिनता गिनता थक गया। जब 20 रकात पूरी होली तो फिर ये पीछे हो गया, फिर इमाम साहब आगे वितरों के लिए। बंदू ने सोचा कि 4 रकात पढ़ा के पीछे हटा था, तो दूसरे ने 20 पे जाके सांस लिया, अभी आगे बढ़ा तो पता नहीं 100 पे जाके सांस ले। अब जैसे ही उसने अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधी और वित्र पढ़े, तो सजदे में जाते ही बंदू तो मौका तलाश कर रहा था, ये सजदे में गए और बंदू टाप मार करके बाहर। और लोगों से कहने लग गया पड़े रहो, हम तो चले। घर जाने के बाद में उसने खैर आराम किया, थका गया था, बहुत बुरी तरह से थक गया था। आप तो जानते ही हो कि कितने थक जावे हैं। बहुत बड़ा बहादुर ही 20 रकात में आखिर तक ठहरता है। अभी रमजानुल मुबारक का महीना आएगा, देखना क्या गत बनती है हमारी। बंदू जाकर के सो गया, आंख खुली हस्बे मामूल के ढोरों को चलो अब न्यार डालते हैं, घास वास डाल देते हैं। अजान फजर के कुछ बाद उठा, उठ करके उसने ढोरों को घास डाल करके सोचा कि लाओ देख के तो आऊं कि हो क्या रहा मस्जिद में, अभी जान छुड़ी या नहीं छुड़ी। तो दरवाजे पर जब जाकर देखता है तो फजर की जमात हो रही है। चूंकि फजर की जमात भी सवेरे ही होती है ना।
अब फजर की जमात हो रही, जाके देखा, कह लगे नहीं भाई जान नहीं बची अभी तक। तो दूर से देख के यूं कह रहा, कह लगे मर लो तुम, हम तो चले गए थे, अरे भाग जाओ तुम भी हमारी तरह से, यहाँ न जान बचती। अब भैया एक आ रहा, एक जा रहा, एक आ रहा, एक जा रहा, कि भाई पहले कौन है, कि साहब मुफ्ती अब्दुल समी। अब वो दाढ़ का गए 1.5 घंटा। उसके बाद भाई कौन आ रहा है, कि भाई मौलाना अबरार साहब आ रहे हैं। उसके बाद में वो कसर निकली नहीं कि मुफ्ती अमजद साहब आ गए, वो नहीं निकली तो मुझ जैसे का नाम बोल दिया गया, भैया अब कोई नहीं, मेरे बाद कोई नहीं। मैं ये यकीन दिलाऊं तुम्हें कि मेरे बाद कोई नहीं, सबसे आखिर में आया हूं। उसके बाद अगर कोई आ सकता है तो हाफिज सईद, मैं पहले ही बता दूं, दुआ के लिए आएंगे। दुआ की निस्बत मेरी तरफ की है। ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा आसानी से बुढ़ों की दुआ कबूल हो जाती है। मेरे बारे में भी ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ दिन जिंदा दिखूँ, कुछ काली दाढ़ी कुछ सफ़ेद, मगर वो बुढ़े हो रहे कि भाई इनके तो एडवाइस नोट कटे जा रहे, चलो भाई इनकी कबूल कर लो, पता नहीं क्या दिन के, चलो इनकी कबूल कर लो। और ये भी हो सकता है कि तरस यूँ भी ज़्यादा आ जावे कि भाई बेचारे मगरिब के बाद से स्टेज पर बैठे, चलो इनकी कबूल कर लो, बड़ी कुर्बानी दी बड़ी। तो खैर देखो, दुआ का वक्त हो रहा है। अब आप हजरात बड़ी तादाद में बैठे और माशाअल्लाह में हो सकता है हमारे अहबाब पुलिस वाले वो भी बेचारे उसी वक्त से इंतज़ार कर रहे हो कि यार ये अब दुआ करें, अब दुआ करें, क्योंकि इनमें ये भी हो गए को भी दुआ कराया करें। आखिर में सुना तो है कि दुआ का लफ्ज़ सुन लिया होगा उन बेचारों ने भी, लेकिन हो कब, हो सकता है बेचारों की वर्दी भी पर उसमें ओस में भीग गई हो, वो चूँकि बहुत ड्यूटी का काम है उनका, हमारी तुम्हारी तरह नहीं। वो ड्यूटी के बड़े पाबंद होते हैं। हमने देखा जब जलसे में से हम जाते हैं वापस, तो जंगलों में जगह जगह बेचारों की ड्यूटियाँ नज़र आती है और वो अपनी ड्यूटी के ऊपर मुस्तकिल होते हैं। तो इसलिए भाई खुद अपने पर नहीं तो उन पर रहम कर दो। बहुत देर हो गई उन्हें भी इंतज़ार करते हुए। एक हदीस पाक जब बैठ गया तो एक हदीस पाक मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बयान नहीं, दरवाज़ा खुल रहा, वैसे वो भागने के लिए है भी जगह, बयान की बात नहीं, चूँकि बयान तो हो ही जाएगा। अब हम इसका तर्जमा समझ गए कि सबसे पहले का तर्जमा होता है सबके बाद, तो उसके हिसाब से मैं एक हदीस पाक पढ़ता हूँ। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। और एक और हदीस है इसी से जुड़ी हुई, उसी किसी के बराबर में, इतनी ही बड़ी जितनी है, डरियो मत, वो लंबी नहीं बिल्कुल भी, इतनी बड़ी है। अगर एक झेल ली तो एक और झेल लो। आका ने इरशाद फरमाया, मन कामा रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आका ने इरशाद फरमाया, पहली रिवायत पढ़ी थी कि जिस आदमी ने रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखा, देखिए रोज़े फ़र्ज़ भी होते हैं, वाजिब भी होते हैं, सुन्नत भी होते हैं। ये रोज़े जो रमज़ान के आ रहे हैं, अब जो चांद हमें नज़र आएगा उसके बाद से लेकर वो जो अगला चांद नज़र आएगा उस तक हर रोज़ा चाहे 29 हो या 30 हो, ये फ़र्ज़ होते हैं। इन्हें बग़ैर किसी उज़्र शरई या तबई के छोड़ना नाजायज़ और हराम है। अगर किसी ने छोड़ा तो बहुत बड़ा गुनाहगार होगा, और छोड़ने के बाद फिर भी रखना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आदमी इतना बीमार हो गया कि अगर रोज़ा रखेगा तो उसकी जान के लाले पड़ाएंगे, तो शरीयत ने कहा कि अब ऐसा कर ले, अभी मत रखे, पहले सेहत हासिल कर ले, क्योंकि खुदा कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी को भी उसकी हिम्मत से ज्यादा दबाव नहीं देता, किसी के ऊपर भी जितनी उसमें हिम्मत होती है उतना ही हुक्म होता है। इस बात पर हम ये बात खुल करके कह सकते हैं और ये चैलेंज के साथ कह सकते हैं, और आपको नहीं बल्कि हम उन्हें जो ये समझते हैं कि शरीयत के ऊपर अमल करना दुश्वार है, कि कोई ऐसा एक हुक्म लेकर के आए शरीयत का कि जिसके ऊपर अमल दुश्वार हो। कोई एक हुक्म लेकर के आए, सारी दुनिया को चैलेंज है, अदना से अदना हुक्म भी ऐसा लेकर नहीं आ सकते कि इसके ऊपर अमल करना दुश्वार है, मुश्किल है। इसलिए ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि शरीयत ऐसी चीज है जिसके ऊपर अमल मुश्किल है। आप ये कह सकते हो
कि अगर बीमार हो जाए तो कैसे हम नमाज पढ़े खड़े होकर, कैसे हम रोजा रखें? आपका सवाल बिल्कुल बजा है, लेकिन शरीयत कहती है कि हमने कब कहा है तुम्हें कि अगर तुम इतने बीमार हो जाओ कि खड़े नहीं हो सकते हो तो फिर भी खड़े होकर नमाज पढ़ो। फरमाया गया अगर खड़े होकर नमाज पढ़ना तुम्हारे बस में ना रहे तो बैठ कर नमाज पढ़ो, खड़े होकर नमाज पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। और अगर बैठकर भी नमाज पढ़ना दुश्वार हो जाए तो लेटकर इशारे से नमाज पढ़ो। लेटकर इशारे से नमाज पढ़ने पर भी खड़े होकर रुकू और सजदे के साथ नमाज पढ़ने का सवाब आता होगा। अल्लाह जितनी ताकत कम करेगा उतना ही हुक्म में सख्ती कम हो जाएगी, यहां तक कि जितना आसानी से अमल हो सके उतना ही कर लो, सवाब भरपूर अता किया जाएगा। यह है खुदा की मेहरबानी। नमाज जरा से सर में दर्द होगा, सर में दर्द हो रहा, बस क्या हुआ भाई, तो नमाज को छोड़ रहा। जितना आसानी से हो सके कर तो सही। काजी उठा नहीं जाता, ये घुटने काम नहीं करते तो बैठ के नमाज पढ़ ले, लेट कर इशारे से नमाज पढ़ ले। अल्लाह ताला कहता आखिर दम तक तुम्हारी बंदे तुम्हारी जीत रहेगी। तुम जितने ताकतवर हो उतना ही अमल करो, तुम्हें पूरे अमल के बराबर सवाब दिया जाएगा। अब रमजान का महीना आता है, कितने ही लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि क्या करना यार, रोजा कैसे रखें, जंगल का काम होता है, मुश्किलात हैं, कैसे हम रोजा रख सकते हैं, बहुत लंबा दिन होता है। मिसाल के तौर पर हमें जंगल का बड़ा काम होता है, हमारी ड्यूटी बहुत सख्त है, हमें ड्यूटी पे 8 घंटे या 12 घंटे के लिए जाना होता है, कैसे हम रोजा रखें? याद रखिए ये जाती उद्र है, ये उद्र लंग है। अल्लाह के यहां ऐसा उद्र कबूल नहीं किया जा सकता है। आपने जंगल का काम अपने जिम्मे अपनी मर्जी से डाला है। अगर आप उसे चाहें तो जो काम दिन के 2 बजे खत्म हो सकता है, आप उसे सहरी से शुरू करके दिन के 9 बजे भी खत्म कर सकते हैं और दिन में आराम भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि भूखा रह के पियासा रह के आदमी मरता नहीं है, ना इतना लंबा रोजा होता है कि उसमें कोई मर जाएगा। ये तो अल्लाह ताला ने ऐसा हुक्म दिया है कि इसकी हिकमतों को लोगों ने तलाश करना शुरू किया। लोग कहते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टरों का कहना है, अतिब्बा का कहना है कि कैंसर के जरासीम भूख की वजह से मरते हैं और भूख की वजह से कैंसर कम से कम होता चला जाता है। रोजे की हिकमतों में जहां और बहुत सी हिकमतें हैं कि अल्लाह ये फरमाता है कि लोगों तुम्हारे ऊपर रोजों को फर्ज किया गया है ऐसे ही जैसा कि तुमसे पहले लोगों के ऊपर फर्ज किया गया था। तो ये कोई बात तो होगी कि रोजा फर्ज क्यों हुआ? रब ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा, तहारत, पाकीज़गी, नजाफत, गुनाहों से दूरी पैदा हो जाए, अल्लाह के तुम करीब हो जाओ, खुदा के मुकर्रब बन जाओ। यह है रोजे की हिकमत। 1 महीने तक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उधर सुबह सादिक हो पहले ही खाना छोड़ दो, इधर गुरूब आफताब हो सूरज छुपे यहां तक खाना छोड़ दो। खाना छोड़ना, पीना छोड़ना और बीवियों के साथ वक्त गुजारना, इन 3 चीजों से रुक जाने को असल रोजा कहते हैं। यानी रोजे की जो असलियत है वो 3 चीजों से रुकना है। पहली चीज है खाने से, फिर कोई चीज पीने से, फिर बीवियों के साथ वक्त गुजारने से, यानी हम बिस्तरी से रुक जाना। इन 3 चीजों का नाम है रोजे की हकीकत। और अगर इनमें से कोई एक अमल भी जानबूझ कर लिया तो रोजा खत्म गया। बाकी रहा मसला कि और भी चीजें हैं जिनसे रुकना चाहिए। एक रूहानी सफर को मजबूत करने का इलाज, आसान इलाज है कि अगर कोई रोजे को बावजन बनाना चाहता है, रोजे को ताकतवर बनाना चाहता है, उसे गीबतों से रुकना होगा, चुगलियों से रुकना होगा, बदनजरियों से रुकना होगा और ऐसे काम करने से रुकना होगा जो इंसान की शान नहीं है। इसलिए कि रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं बल्कि कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं जो रोजे के अंदर खूबसूरती पैदा करती हैं। वो है ऐसे काम करना जो वैसे ही बेअक्ली के काम हो, आदमी ग़ीबत करे, चुगली करे, लोगों के खिलाफ साजिशें करे, लोगों के खिलाफ तन्हाइयों में मशवरे करे, लोगों को नुकसान पहुंचाने की बातें करे, किसी के नुकसान
एहसान की बातें करे, ये सारी चीजें रोजे में भी जायज नहीं, रोजे से हटकर भी जायज नहीं। तो रोजे का अय्याम आने वाले हैं चंद दिनों के बाद। अब रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। ये जो नौजवान है 15 साल से लेकर और जब तक होश उसके महफूज है उस वक्त तक रोजा हर साल एक चांद से लेकर दूसरे चांद तक फर्ज हो जाता है, और ये अल्लाह का हुक्म है। अगर किसी ने रोजा जानबूझकर छोड़ा, उसने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, और इसके ऊपर अल्लाह का बहुत सख्त गुस्सा है, बड़ी नाराजगी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने रोजा रखा ईमान की हालत में, चूंकि ईमान होना जरूरी है, अगर ईमान ही नहीं है तो रोजा रख लो या कुछ भी कर लो, कोई मोतबर नहीं है ईमान के साथ। दूसरे नंबर पर वहतिसाबन, और एहतिसाब का मतलब ये है कि अल्लाह ने जो रोजे के ऊपर सवाब लिखा है और जो हदीसों से रोजे के ऊपर सवाब साबित होता है, उस पर उम्मीद और यकीन रखते हुए कि वाकई अल्लाह ताला रोजेदार को ये सवाब देता है। याद रखियो, रोजेदार के लिए जन्नत में दाखिल होने का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है। उस दरवाजे को बाबुर रैयान कहा जाता है। जहां जन्नत के दरवाजे हैं कई सारे, 8 दरवाजे हैं, फरमाया उनमें से एक दरवाजे को बाबुर रैयान कहा जाता है। उस दरवाजे से जन्नत में सिर्फ वही लोग जाएंगे जो रोजेदार होंगे और पाबंदी से रोजे रखने वाले होंगे। देखिए, जन्नत में तो बहुत से लोग जाएंगे, लेकिन इस दरवाजे से नहीं, दूसरे दरवाजों से जाएंगे। एक खास दरवाजा, VIP दरवाजा, जो अल्लाह ने बहुत खास लोगों के लिए बनाया है। ये उन मुसलमानों को दाखिल करने के लिए बनाया है जो हर साल पाबंदी के साथ फर्ज रोजे रखते हैं। अल्लाह हुक्म देगा, इन्हें मेरे बंदों को इधर से लेकर के आओ, इसलिए कि रोजा मेरे लिए है। अस्सौमुली, फरमाया रोजा खास मेरे लिए है। व अना उज्जी बिही, और फरमाया मैं ही उसका बदला हूं, या व अना अज्जी बिही, या मैं ही उसका बदला दूंगा। दोनों हदीस पाक के में दोनों तरह के अल्फाज हैं। और फरमाया कि या तो ये कि मैं ही उसका बदला हूं, या ये कि मैं खुद अपने हाथ से बदला दूंगा। बहुत से लोगों को उनके आमाल का बदला फरिश्तों से दिलवाया जाएगा, लेकिन रोजेदार को अल्लाह ताला खुद बजाते खुद बनफ्स नफीस अपनी तरफ से बदला इनायत फरमाएगा ये रोजे का। क्योंकि हर अमल में रिया का दखल हो सकता है। आपने नमाज पढ़ी, ये हो सकता है कि दिखावा हो। आपने रोजा रखा, ये अंदर की चीज है, अंदर की चीज है, ये अंदर की कैफियत है। कोई नहीं जानता कि मैं रोजे से हूं या नहीं हूं, लेकिन नमाज पढ़ूं तो रकात अल्लाह अकबर कहते ही दिख जाऊंगा, मैं ज़कात दे रहा हूं तो देता हुआ दिखूंगा, मैं हज कर रहा हूं तो तवाफ करता हुआ, एहराम बांध के काम करता हुआ दिखूंगा। लेकिन रोज़ा एक अंदरूनी कैफियत का नाम है। आदमी रात से भूखा है, किसे पता कि ये भूखा है कि पेट भरा हुआ है? मुझे क्या पता कि आपने बिरयानी अभी तक खाई कि नहीं खाई, लेकिन न आपको मेरा पता कि मैंने क्या खाया है। लेकिन रोजा ये अंदर की चीज है, सिर्फ अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा मेरे लिए भूखा है। इसलिए रब कहता है तो बदला भी मैं ही दूंगा, बदला देने में भी मैं किसी को वास्ता नहीं बनाऊंगा। यह है रोजे का मतलब। इसलिए कोई जवान रोजा न छोड़ना, कभी भी रोजा मत छोड़ना। अल्लाह के वास्ते रोजे के लिए हुक्म यह है, रोजा मत छोड़ना। एक साल में एक बार ये मेहमान आता है, इस मेहमान का इस्तिकबाल करना और हर मोहब्बत के साथ इस्तिकबाल किया जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब तो मैं हदीस का तर्जुमा पूरा कर लूं। आका ने फरमाया, जो आदमी मोमिन बंदा अल्लाह पर ईमान भी रखे और अल्लाह के वादों पर यकीन रखते हुए कि वाकई मेरा परवरदिगार मुझे खुद बदला देगा, उस दरवाजे से मुझे अंदर दाखिल करेगा। फरमाया कि जो आदमी इस तरह रोजा रखता है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो गुजरे हुए जमाने के अल्लाह सारे ही गुनाहों को माफ फरमा देता है। इधर रमजान पूरा होता है और उधर सारे गुनाहों को माफ फरमाने का ऐलान हो जाता है। अब बताइए और क्या चाहिए आपको और हमें? गोया ईद के बाद से नई जिंदगी शुरू होती है। अल्लाह ताला इस तरह से गुनाहों को माफ फरमा देता है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि सहरी का भी एक वक्त होता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि यार मैं तो रात को ही खा के सो जाता हूं ताकि सुबह को उठना ना पड़े, वो खामखा नींद खराब होती है, इसलिए मैं तो रात में खा लेता हूं। बगैर सहरी के रोजा रखना, याद रखिए, कराहत से खाली नहीं है। सहरी के बगैर रोजा मत रखना।
इसलिए कि सहरी मुस्तकिल इबादत भी है और मुस्तकिल इंसान को ताकत बख्शने का जरिया भी है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तसहरू फइन्न फीही बरकतुन, इसलिए कि इसमें बरकत है, सहरी खाया करो, सहरी खाया करो, इसलिए कि सहरी में बरकत है। सारे दिन भूखा रहना है ना, फिर इसलिए अल्लाह ने फरमाया भाई खाओ, खाकर के रोजे पे ताकत पैदा होगी। हाँ, इतना भी ना खाओ। लोग कहते हैं हमारा तजर्बा यह है कि जिस दिन खूब ठूस के खा लेते हैं उतनी जल्दी भूख लग जाती है। इसलिए खाओ कुव्वत हासिल करने के लिए, खाओ बरकत हासिल करने के लिए। इतना ना खाओ कि सुबह के वक्त में खट्टी डकारे इस्तिकबाल करें, मुश्किल खड़ी हो जाती है फिर। इसलिए खाओ और इतना खाओ कि अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए खाओ। चूंकि अल्लाह कहता है अगर तुम्हें भूखा रहना तो सहरी का निजाम बना दिया। और देखो पहले दिन तो भूख लगेगी नहीं, इसलिए कि हमारी पहले से जो आदत नहीं है, लेकिन अगले दिन खुद ब खुद आपका मैदा मांगेगा लाओ जी खाना। और फिर उसके बाद तो सहरी में खूब जम के भूख लगने का रिवाज बन जाता है। इसलिए सहरी खाया करें। और बार बार खा करके 2-2.5 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले खाई और खाते नींद बहुत जोर की आवे, पीछे को लेट गए और उसके बाद फजर की नमाज का पता नहीं। नहीं, सहरी खाना अफजल भी है और बिल्कुल करीब वक्त में खाना, जहां खत्म होने के करीब हो जाए वहां खाना, आखिरी हिस्से में खाना, ये और ज्यादा फजीलत का बाइस है। अल्लाह अपने बंदों पर रहम करता है, उन्हें जहमत में मुब्तला नहीं करता कि रात के 1:30 बजे खा करके मौज मार रहे। अरे भाई 5:30 बजे नमाज का वक्त, क्या कहते हैं उसे, अजान का वक्त होगा, इतने पहले क्यों खा रहे हो? इसलिए 5:30 पे अगर खत्म हो रहा है सहरी का तो 5 बजे खाओ। और एहतियातन 5, 7, 10 मिनट पहले सहरी खाना छोड़ दो। और भरोसा मत करो उस पर जिसे आप ही समझते हो कि अभी तक तो ऐलान हुआ नहीं। अरे भाई घंटी बजी के नहीं, आखिरी घंटी तो बजी नहीं, ऐलान तो हुआ नहीं, अभी तक कोई बीड़ी आखिर में, चूंकि लोगों की आदत भी है जो बीड़ी सिगरेट के आदी है, पान के आदी, हमारे अपजी शहीद की तरह पान बहुत खावे ये भी, तो वो आखिर में उसे पान और उस बीड़ी की कभी आवाज नहीं आई। अरे जब आवाज आएगी तो आखिर हो चुका होगा, तुझे फुर्सत नहीं मिलेगी कि तेरा रोजा खत्म हो चुका होगा। इसीलिए उलमा ने कहा कि कम से कम 10 मिनट पहले खाना छोड़ दो। आज के दौर में सबके पास घड़ी है, भरोसा करके बैठ गए कि साहब हो सकता है उसकी घड़ी पीछे चल रही हो, वो हमारा नौकर नहीं, पूरे गांव का नौकर नहीं है जिसे हमने नौकर समझ लिया है कि मस्जिद का मुअज्जिन आवाज लगाएगा कि खत्म हो चुका है टाइम, खाना पीना छोड़ दे। कभी वो 20 मिनट पहले कहता है, कभी हर 10 मिनट के बाद में हमें बार बार मुतनब्बे करता है कि मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सहरी का टाइम ये हो चुका, अब सहरी का टाइम खत्म होने में इतनी देर बाकी है, लिहाजा जिन्होंने खाना पीना नहीं किया, सहरी नहीं खाई, वो जल्दी से जल्दी सहरी से फारिग हो जाए। सहरी का टाइम खत्म होने में 20 मिनट बाद। किसी के बाप का गुलाम नहीं है, किसी के बाप का नौकर नहीं है, कोई उसे ऐलान के ऊपर मुकल्लफ करे, हम मौज मस्ती करते रहे और एक आदमी मस्जिद के अंदर हमारी गुलामी का तोक पहने हुए खड़ा है और हर 10 मिनट के बाद हमारी बीवियों का गुलाम बना खड़ा है, हमारा गुलाम बना खड़ा है। किसने कहा है कि वो बार बार ऐलान करे? और हम कहते हैं कि सहरी के वक्त में बार बार ऐलान करना वैसे भी अकली एतबार से गलत है। आप कहोगे मौलवी बड़ा अजीब आया यार, झगड़ा तो यही है ना, शोर मचा डालते हैं। मुझे इससे मतलब नहीं है कि कारी सलीम सहरी में खूब तुम्हें नज़में सुनाते होंगे और ये बुरा मानेंगे कि साहब ये मेरे खिलाफ बोल गया। लोग कहेंगे कारी सलीम तो बड़ी नज़में पढ़ते हैं, सहरी में उस मस्जिद में नज़में, उस मस्जिद में नात, उस मस्जिद में ये क्या मतलब है इसका? बार बार नज़म पढ़ते रहना, नाते पढ़ते रहना, तिलावतें करते रहना माइक के ऊपर, यह अकली और शरई एतबार से, दोनों एतबार से गलत है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा, अल्लाह ने किसी को किसी ऐसे काम का मुकल्लफ नहीं बनाया जिसकी उसमें। अब अल्लाह ताला ने तकलीफ माला युता किसी को तो कहते हैं, सब तो मस्ती कर रहे हैं और मुअज्जिन साहब को कह दिया साहब हमें 10-10 मिनट पहले बताया जाए, बार बार बताया जाए। और आखिर में अगर उसने आखिर के ऐलान नहीं किया कि भाई खाना पीना छोड़ दो, अब सहरी का वक्त खत्म हो चुका है,
और वो वजाहत करता है लिहाजा बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, तंबाकू, खैनी ये खाना सब छोड़ दे। कमाल है यार, तेरे बाप के हद हो गई यार, बिल्कुल गलत बात है। और बाज मौजिन तो बेचारे अपने आप ही पड़ी लकड़ी उठा ले में, मतलब ये कि खामखा की जिम्मेदारी अपने ऊपर डाल ले यार, कोई बात है भला? याद रखियो, जितना तुम अपने जिम्मे खुशनुदी हासिल करने के लिए जिम्मेदारियां उठाओगे उतना ही तुम्हें लोग जिम्मेदार मानने लगेंगे। कम से कम काम करो, इस तरह के चापलूसियां खत्म करो। ये कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। अभी वो मुअज्जिन कह के फारिग नहीं हुआ, दूसरे ने अपना माइक खोला, वो उससे लंबा ऐलान करेगा। तीसरे ने अपना माइक खोला, वो उससे लंबा। मैंने को तुमसे कम पेशाब करें क्या हम? तुमसे छोटे, हमारा माइक तुमसे दूर तक ऐलान करता है। और एक गांव में अगर 10 मस्जिदें हैं तो 10 के 10 चिल्ला रहे। हमारे गांव में तो सब मजहबों के लोग रहते हैं, मुस्लिम भी गैर मुस्लिम भी सभी लोग रहते हैं। रोजा तुम्हारे ऊपर फर्ज हुआ, नींद गैर मुस्लिमों की भागा, कोई तरीका है भाई? सभी लोग रहते हैं ना। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये ऐलानात के सिलसिले, बार बार ऐलान, 5-5 मिनट बाद ऐलान, 10-10, अरे हो गया एक ऐलान, अब हो गया, बीच से में को जाके होगा, चलिए एक आखिर से में को हो गया। अगर आदत ही ज्यादा पड़ रही है तो निभा लेंगे इसे, लेकिन ये क्या तरीका इख्तियार कर रखा है? ऐलान न करे तो लड़ने झगड़ने को तैयार। मैं आसाम में गया हुआ था, वहां आखिर में ऐलान जरूर होता था, अगर आखिर में ऐलान ना हुआ तो गड़बड़ है। तो उस दिन मुअज्जिन साहब मशगूल थे, इस्तिंजे में चले गए, ध्यान नहीं रहा, मैं वही मस्जिद में ठहरा हुआ था। वो आखिर में ऐलान करना भूल गए और सीधे अल्लाहु अकबर किया था। वो 5 मिनट पहले कहा करते थे, और वो यूं कहे कि शहरी शमोए शेष, वो यूं कहा बोलते थे, शहरी का टाइम खत्म हो गया है। इसका ये मतलब है शहरी समोए, समय कहते हैं टाइम को, हमारे यहाँ भी कहते हैं समय, समाप्त माने खत्म। उनका बोलने का ये तरीका होता था शहरी शमोए शेष। अब कभी बोलते थे शहरी शमोए हेख, हेख माने भी खत्म होने के। मैंने कहा भाई यार ये क्या कहो तुम? मैंने बहुत तो गौर करके उसमें कहे हुए क्या, उसे सुना समझा कि अच्छा ये कहता। एक दिन शहरी शमोए शेष कहना भूल गया। उसके बाद जो नमाज, अच्छा उसने डायरेक्ट अज़ान पढ़ दिया, लोग खा रहे होंगे। उसके बाद जो फजीता हुआ है मुअज्जिन का, आखिर ये हुआ कि उसे मस्जिद से ईद के बाद निकाल दिया गया। ये फितना जन नीचे नहीं हुआ। हमने भी बतेरा समझाया, भैया रहने तो ऐसी बात ना, मसला भी कोई समझने कोई ना, हमारा रोजा खराब हो गया, हमारा रोजा खराब हो गया। इसने ऐसा बन जाता है नौकर, फिर कोई तरीका तो नहीं है ये। आपके हाथ में वो है ना, क्या वे मोबाइल, सबके हाथों में घड़ी तो नहीं, इसलिए कि मोबाइल में टाइम आ गया। सबके पास कैलकुलेटर तो नहीं, इसलिए कि मोबाइल में कैलकुलेटर आ गया। सबके पास टॉर्च नहीं, इसलिए कि मोबाइल में टॉर्च आ गया। जब 3 काम आप मोबाइल से ले सकते हो, सबके पास अलग से टाइम पीस नहीं, चौथा इसलिए कि मोबाइल में अलार्म आ गया है। जब काम आप मोबाइल से ले रहे हो तो रमजानुल मुबारक में सबके पास मुअज्जिन की आवाज पहुंचना जरूरी नहीं, इसलिए कि आपके पास मोबाइल आ गया। आप अपने मोबाइल में टाइम भरिए, वो आपका अलार्म बोलेगा 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले वो बोलेगा। आप जो काम कर सकते हो डिजिटल दौर में, आज भी पुराने दौर का हिसाब से वो मुअज्जिन से लिया जा रहा है। मैं अर्ज करूंगा कि भाई ये खास से मत भाई, अब ना छोड़ने का हूं मैं, मुझे सबसे पीछे करा, मैं समझ रहा हूं ये बठार रहे पीछे से, मैं जान रहा हूं भाई, मैं जानू ये जाने जिसे जाना जाओ भाई, ना मैं जाता ना ये जाते, बात खत्म। ये 20 किलो खावखतने तुड़ा रहे, इनका क्या मतलब है भाई? जो बुंदू हो वो चला जाए। देख रखी हुई है अभी, देख भाई जो जागा वो खाने से महरूम हो जाएगा। देख रखी हुई, कितनी देख पकाई है तो मुझे पता नहीं, बाकी लाइन लगी पड़ी। हो सकता है घर जाने तक का भी मामला हो, पन्नी वन्नी है नहीं, आज खाने को भी मिलेगा और ले जाने को भी मिलेगा। खैर बात को खत्म कर रहा हूं, चूंकि मैं इतनी देर के लिए खुद भी नहीं बैठा था। मैं तो आपको एक छोटी सी हदीस सुनाई थी, लेकिन मेरे जहन में आई कि यार रमजान का महीना आने वाला है, इस्तिकबाल रमजान का करो और मोहब्बत के साथ करो। मेहमान आ रहा है, बख्शिशों का सीजन आ रहा है। एक नेकी करोगे नफली तो फर्जों के बराबर सवाब मिलेगा, और एक फर्ज पढ़ोगे तो 70 फर्जों के बराबर सवाब मिलेगा। ये कमाई का वक्त आ रहा है, इसे मत खोना।
इसे मत खोना। जमात से नमाज पढ़ने की पाबंदी करोगे और नफले भी अदा करोगे, और चूंकि तहज्जुद के वक्त में अल्लाह आँख उठा देता है, आँख खुल जाती है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम कम से कम 6 रकात तहज्जुद भी पढ़ेंगे। 12 तक तहज्जुद पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 6 से 8, 10, 12 जितनी चाहे पढ़ ले, 4 पढ़ ले, जितना जिसका मौका हो उतनी तहज्जुद भी पढ़ेंगे, और सारी नमाजों को इंशाअल्लाह जमात से पढ़ेंगे। और फजर की नमाज में खा करके पीछे को सोएंगे नहीं, बल्कि खा के मस्जिद की तरफ चलेंगे। उसकी वजह यह है मेरे अजीजों कि खा के नींद आती है, तो खाना ही जरा आखिर में खा लिया करो ना, ताकि नींद का मसला हल हो जाए। और मस्जिद में जो ये कर देते हैं ना इम्मा किराम, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, भाई आपने अजान को सवेरा क्यों लिया? इसलिए कि लोग सवेरा आएंगे, सवेरे नमाज से फारिग हो जाएंगे। अब अजान पढ़ेंगे, अजान के बाद कहेंगे साहब 15 मिनट बाद नमाज होगी, बैठ कर टूल रहे हैं, कोई इधर मार रहा टक्कर, इसके लग गई, कोई इसके लग गई, आगे को सर जाके लग गया, पीछे को पैर उठ गए। अगर पैर उठ गए ना तो वो वुजू भी चली गई, इसलिए कि टिका हुआ हिस्सा अगर उठ जाए इस तरह से गई है वुजू, गया वुजू। इसलिए मैं कहूँगा कि इतना टाइम दो जिससे सुन्नत पढ़ लें। अजान के बाद सिर्फ सुन्नतों का टाइम मिलेगा, फौरन जमात खड़ी हो जाएगी। अरे भाई जब सवेरा कर रहे तो पूरा फायदा उठाओ ना। ओ भाई इत्तिफाक है मेरी बात से, जान बचाने की बात कर रहा हूं मैं आपकी, 10 मिनट जान बच रही है आपकी, बढ़िया बात है। अगर आपके यहाँ होता है तो हम औरों के यहाँ भी, यहाँ बहुत सारे गांवों के बैठे हैं, मैं मुजफ्फरनगर का हूँ, मैं अपने यहाँ जाकर के बात करूँ, आप अपने यहाँ की बात करें, तो 10 मिनट 5 मिनट नहीं, बस ये कहो कि इधर अजान होगी, उधर सुन्नतों का टाइम मिलेगा, फौरन जमात खड़ी हो जाएगी। क्योंकि बहुत सी जगहों पर टाइम मुकर्रर करते हैं, वो ताखीर खामखा की ताखीर है, लोगों को सुस्ती चढ़ जाती है। तो यहाँ तक बात खत्म हो गई। जिसने रोजा रखा, मोमिन होने की हालत में अल्लाह के वादों पर यकीन रख करके अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसी तरह जिसने तरावी पढ़ी ईमान वाला होने की हालत में, 20 रकात तरावी है, कम नहीं है, तो अल्लाह उसके भी सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। पहले दिन खूब मस्जिद में नमाजी, दूसरे तीसरे दिन नमाजी कम होने शुरू हो जाते हैं, कुरान शरीफ पूरा होने तक तो बहुत कम, फिर जिस दिन कुरान पूरा होगा उस दिन खूब सब आ जाएंगे कि मैं मिठाई बटेगी, फिर सब आ जाएंगे। और जैसे ही कुरान शरीफ पूरा होगा फिर गायब। ऐसा ना करें, बल्कि तरावी में पाबंदी के साथ, इखलास के साथ, और कोशिश करें कि इंशाल्लाह अच्छी तरह तरावी पढ़ेंगे। पीछे एक तो वो जो तरावी पढ़ाएगा ऐसा तो पढ़ो कम से कम जिससे हुरूफ साफ समझ में आए, इतनी भगदड़ ना मचाए कि जिससे हुरूफ भी कट जाए। दूसरी बात यह कि पीछे खड़े हुए लोग जब इमाम खड़ा हो तो साथ ही खड़े हो जाएं और उसके साथ नियत बांध लें ताकि उनका कुरान न छूटे। वरना बहुत से लोग पहली रकात के बाद पैर लंबे करके और एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं, और जब रुकू में जाता है बहुत सारे लोग जब भाग के खड़े होते हैं, भाई उनकी एक रकात का कुरान निकल गया और वो लोग यूँ समझे कि हमने कुरान पूरा कर लिया। झूठ बोल रहे हैं, कुरान पूरा नहीं हुआ, चूंकि एक हिस्सा कुरान का बैठे बैठे निकाल दिया। ऐसा ना किया करें। बातचीत पीछे करते रहेंगे, बड़े बड़े भी बाज दफा छेड़छाड़ करते रहेंगे। एक साहिब बता रहे थे क्योंकि एक बुढ़े ने हमें तंग कर दिए, जब हम हंसे, भाई हंसी छूटे हैं, डांट डपट करने लग गए, तो ये को अच्छा हम भी इलाज करेंगे। कुदरती बात है, वो पजामा बांध रहा था, नाड़ा लटका हुआ, इतना लंबा कमर में लटका हुआ, ना पकड़ करके कहने लगे बता भाई इसका अब क्या करूं। दूसरा कहने लगे यार चल छोड़ दे, कोई बात नहीं, आज माफ कर दे इसे। तो ऐसा भी मत करा करें, ये बच्चे पीछे बैठे बैठे दिक्कत करते रहते हैं। तो अगर ये दिक्कत करें तो कोई भी आदमी नहीं इतने जोर से ना डांटे जिससे मस्जिद का सुकून खत्म हो जाए कि ये तो बच्चे हैं ही, हम तो समझदार हैं, जानबूझ करके इतना शोर क्यों मचा रहे। समझाएं प्यार के साथ। आज ही आएंगे तंग करेंगे, कल यही इंशाल्लाह आपकी तरह पक्के नमाजी बन जाएंगे। इसलिए बच्चों को मस्जिद में ना डांटा करें, सिर्फ समझाया करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। आप बहुत वक्त दिया आपने, और बड़ा लंबा वक्त, आपका बड़ा कीमती वक्त लिया। अल्लाह ताला आपके इस वक्त को कबूल फरमाए। लगभग 2 बज रहे होंगे, अब कितने बजे? हाँ, इसलिए मैं 10 दरख्वास्त कराऊँ, 10 बजता अपने